क्या आपने कभी विचार किया है कि आज से हजारों वर्षों पूर्व जब न गूगल था न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तब गुरुकुल का प्रत्येक छात्र वेदों के हजारों मंत्रों और ऋचाओं को बिना किसी त्रुटि के कैसे कंठस्थ करते थे, वो भी केवल श्रुति स्मृति परंपरा से। ज्ञानस्य दीप्ते मनसो शुद्धतां च नित्यं प्रयच्छ ते सर्वे तत्र एकाग्रचित्ता अभवन्। वहीं आज के युग में प्राचीन गुरुकुल की सामान्य बुद्धि अगर किसी को मिल जाए तो पूरे देश विदेश में उनके नाम का डंका बज जाता है। अतः मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए गहन अध्ययन से आज के युग के लिए कुछ ऐसे सूत्रों को खंगाला जो सुनने में तो एकदम सामान्य सी हो, पर इन्हीं सामान्य वैदिक विधानों को अगर कोई व्यक्ति केवल कर ले तो उसकी विस्मृति का रोग जड़ से समाप्त हो सकता है। प्राचीन योगिक ग्रंथों में मेरुदंड को ब्रह्मदंड कहा गया है। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार हमारी चेतना का प्रवाह रीढ़ की हड्डी के भीतर स्थित सुषुम्ना नाड़ी से होता है। तो जब आप झुक कर बैठते हैं तो आप अपनी बुद्धि के द्वार स्वयं बंद कर लेते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है, समम काय शिरोग्रीवम, अर्थात शरीर, सिर और गर्दन एक सीधी रेखा में होने चाहिए। और विज्ञान के अनुसार जब रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का संचलन निर्बाध होता है, यानी बिना किसी बाधा के, जिससे मस्तिष्क को पोषण मिलता है। यदि आप पढ़ते समय रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं तो वह जानकारी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में तेजी से ट्रांसफर होती है। घेरण संहिता में त्राटक को शोधन क्रियाओं में सर्वोपरि माना गया है और नेत्रों का सीधा संबंध हमारी मज्जा धातु यानी नर्वस सिस्टम से होता है। इसमें आपको सूर्योदय के समय का स्वर्णिम प्रकाश यानी उगते हुए सूर्य की किरणों को एकटक निहारना है, जिससे सूर्य की फोटोनिक ऊर्जा पीनियल ग्लैंड यानी तीसरी आंख को सक्रिय करती है और यह प्राचीन विधि आपके फोकस को इतना तीव्र कर देती है कि आप जो एक बार देखते हैं वह मस्तिष्क के पटल पर छप सा जाता है। यह आपकी आंतरिक विजुअल मेमोरी को भी जगाने का सबसे शक्तिशाली मार्ग है। पर ध्यान रहे, केवल उगता हुआ सूर्य या फिर सूर्यास्त के समय का सूर्य, जिसमें सूर्य का प्रकाश जरा भी तेज नहीं होना चाहिए, केवल मध्यम होना चाहिए। परंतु अगर आपके पास सुबह या शाम समय नहीं है तो आप चंद्र त्राटक कर सकते हैं। को केवल सूर्य की जगह चंद्रमा को एकटक निहारना होता है। बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए योग अति आवश्यक चीज है। अगर आपका स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है तो केवल अपने 24 घंटे में से 36 मिनट योग को समर्पित कीजिए। इन पूरे 36 मिनटों में आपको एक विधि से योग करना है जो इस प्रकार है। सबसे पहले आप 5 मिनट सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। उसके बाद 5 मिनट आप स्थिरता वाले आसन करेंगे, यानी संतुलन वाले जैसे वृक्षासन। और उसके बाद 10 मिनट आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है। फिर 6 मिनट सिर के बल वाले आसन करने हैं, जैसे शीर्षासन या बालासन या पर्वतासन। ये हुए आपके आसन। अब आइए प्राणायाम पर। 10 मिनट प्राणायाम में आपको 3 मिनट अनुलोम विलोम करना है, 3 मिनट कपालभाति और बचे 3 मिनट भ्रामरी प्राणायाम। उसके बाद 1 मिनट तक आपको शवासन में लेटना है। प्राचीन ग्रंथों में एक सूत्र आता है, शुद्धे सत्वे ध्रुवा स्मृति, अर्थात जब शरीर और चित्त शुद्ध होते हैं तभी स्मृति स्थिर होती है। अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स जमा हैं तो आपका मस्तिष्क कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम ही नहीं करेगा। इसीलिए आपको द डिटॉक्स मास्टर का सेवन करना पड़ेगा और वो है त्रिफला। त्रिफला का सेवन केवल पेट साफ करने के लिए नहीं
बल्कि कायाकल्प के लिए है। इसे रात को सोने से पहले 1 चम्मच यानी लगभग 5 ग्राम हल्के गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। इसे महीने में केवल 1 बार या हर 2 सप्ताह में 1 बार लें। यह आपके शरीर के तमश को बाहर निकालेगा और आपके तीनों दोषों को, वात, पित्त और कफ को संतुलित करेगा, जिससे उठते ही आपका दिमाग भारी नहीं बल्कि क्रिस्टल क्लियर महसूस होगा। उसके बाद दूसरी चीज जिसका सेवन आपको पूरी बॉडी डिटॉक्स होने के बाद करना है और वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी को मेध्य रसायन कहा गया है। इसे लेने का सबसे उत्तम समय है नाश्ते से 1 या 2 घंटा पहले। आधा चम्मच ब्राह्मी चूर्ण को 1 चम्मच शुद्ध देसी गाय के घी या शहद के साथ मिलाकर चाटें। अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां डेटा विजडम में बदलता है। गुरुकुलों में इसे निधि ध्यान कहा जाता था। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, यह मानसिक कचरे की डीप क्लीनिंग है। ग्रंथ कहते हैं कि अगर आप 12 सेकंड तक एक विचार पर टिक सकते हैं तो वह धारणा है, और अगर ऐसी 12 धारणाएं यानी 144 सेकंड लगातार बनी रहे तो वह ध्यान है। यही वह शक्ति है जो एक साधारण से छात्र को श्रुतिधर यानी एक बार में सुनकर याद रखने वाला बना देती है। सबसे पहले एक शांत अवस्था में बैठ जाएं, शांत जगह पर, और 1 मिनट तक ओम का जाप करें। उसके बाद 1 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करें। फिर चुपचाप बैठें और चुपचाप बैठकर अपनी आती जाती सांसों को केवल देखें। जैसे ही कोई विचार आए उन्हें भगाएं नहीं, बस एक दर्शक की तरह देखें। जब आप 2 विचारों के बीच के गैप को पकड़ना सीख जाते हैं तो आपकी फोकस करने की शक्ति बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण हो जाती है। ऐसा आप मिनिमम 5 या 10 मिनट तक कीजिए और धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाइए। अब मैंने उस प्राचीन ज्ञान की यह मशाल आपके हाथों में सौंप दी है। यदि आपको लगता है कि यह शोध, यह जानकारी किसी और के जीवन को बदल सकती है, तो यह वीडियो उनके साथ साझा करना अपना कर्तव्य समझें। आपके शेयर से किसी की एकाग्रता वापस आ सकती है। और अगर आप ये 5 चीज़ें करने को तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स संकल्प जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम प्राचीन भारत के एक और अनसुलझे से रहस्य की परतें खोलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सजग रहें।